नरसिंहपुर का ऐसा गणेश मंदिर जहां विघ्नहर्ता मंगलकर्ता भगवान गणेश लाए तो गए थे नरसिंह मंदिर में विराजमान करने के लिए, लेकिन उन्हें जहां रखा गया वहीं पधार गए। दीवार पर सिक्का चिपकने से होती है भक्तों की मुरादें पूरी। चलिए मेरे साथ भगवान गणेश के नरसिंहपुर के ऐसे मंदिर में जहां दीवार पर सिक्का चिपक जाने मात्र से भक्तों के भाग्य का उदय होता है। ऐसे गणेश भगवान जहां पसर गए वहीं पधर गए। कई बार किया गया उठाने का प्रयास, आखिर थक हार कर जहां रखे थे गणेश भगवान वहीं पर उनकी प्राण प्रतिष्ठा कर बना दिया गया विघ्नहर्ता मंगलकर्ता भगवान गणेश का मंदिर। जहां सिक्के दिखाते हैं चमत्कार, होती है सिक्कों के चिपकने से भक्तों की मनोकामना पूरी। हमारे जो गणेश जी हैं नरसिंहपुर के, तो हम लोगों का सौभाग्य है कि हम इस शहर में जन्म लिया हमने। और भगवान गणेश जो दक्षिण मूर्ति हैं, इनकी सूंड, और इनका सौभाग्य है कि हम लोग आए दिन जब हम लोगों का मन होता है या भगवान को अपने दर्शन कराने रहते हैं तो वो स्वयं ही श्रद्धालुओं को यहाँ बुला लेते हैं। और हमारे गणेश मंदिर की ये है यहाँ की मान्यता कि आप यहाँ सिक्का चिपकाते हैं तो सबकी मान्यताएं पूरी होती हैं। मैंने खुद ही ये करके देखा है कि अगर हम गणेश जी की पीठ पर पूरी मनोकामना से सच्चे दिल से अगर सिक्का चिपकाते हैं तो वो चिपक जाता है। और अगर सिक्का चिपक जाता है तो उसका मतलब हमें ये साइन मिल जाता है कि हाँ, ये मन्नत हमारी पूरी हो सकती है। तो ये एक बहुत ही रोचक तत्व है इस मंदिर का। कबूल हुआ क्या हुआ? मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में ऐसे गणपति बप्पा श्रीदेव श्री शक्ति गणेश सिद्धपीठ के नाम से स्थापित है, जो नगर के नरसिंह मंदिर में स्थापित करने के लिए लाए गए थे। जब मंदिर में निर्माण कार्य चल रहा था तो गणेश की इस चमत्कारी मूर्ति को एक खेत के खुले मैदान में रख दिया गया था, लेकिन गणपति को यही स्थान पसंद आ गया और फिर अथक प्रयास के बावजूद भी गणेश की मूर्ति यहाँ से नहीं उठाई जा सकी। कई बार लोगों ने इकट्ठा होकर मूर्ति को उठाने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। थक हार कर फिर सभी ने यहीं पर देवताओं के गण अध्यक्ष गणपति जी की प्राण प्रतिष्ठा कर मंदिर का निर्माण करा दिया। नरसिंहपुर ज़िले का ये बहुत ही सिद्ध मंदिर है और सिद्ध के गणेश कहलाते हैं। ये इसलिए भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है क्योंकि ये अपने आप यहाँ पर स्थापित हुई है। इस मूर्ति का इतिहास जो है, इस मंदिर का इतिहास बताता कि 250 वर्ष पूर्व ये मूर्ति लाई गई थी यहाँ पर। और यहाँ पे जो नरसिंह भगवान का जो मंदिर है, नरसिंह मंदिर में स्थापित होने के लिए आई थी, किंतु वहाँ कुछ काम के कारण या तो गणेश जी की स्वयं की यहाँ इच्छा थी कि उनको यहाँ पर खुले खेत में रखा गया काम के चलते हुए। मगर फिर जिन्होंने ये काम करवाया था, जो जाट सरकार थे, मंदिर के निर्माता थे, उनको सपने में आए गणेश जी और उन्होंने कहा कि बस मुझे यहीं रहना है, मुझे यहाँ से स्थापित ना किया जाए, यहाँ से विस्थापित ना किया जाए, और मुझे यही स्थान पसंद आया है। सन 1763 ईस्वी में बने नरसिंह मंदिर और इससे पूर्व यहाँ लाई गई गणेश प्रतिमा के संबंध में इन तथ्यों को राज्य के गजेटियर में भी उल्लेख किया गया है। बाद में सन 1957 में कृष्ण कुमार पुरोहित ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। ओम वक्रतुंड महाकायो सूर्यकोटि समप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्न विनाशक सिद्धि विनायक भगवान गणेश के चरणों में सादर कोटि कोटि प्रणाम। यह भगवान का जो दिव्य स्थान है, यह लगभग 250 वर्ष पुराना दिव्य स्थान है। यहाँ नरसिंहपुर जो बस्ती है, यहाँ के जो नगर देवता हैं भगवान नरसिंह जी, उनके नाम से ही जो नरसिंहपुर का नाम दिया गया है। वहाँ पर भगवान के लिए एक स्थान बनाया गया था। वहाँ पर बीच में नरसिंह भगवान हैं, दक्षिण में भगवान शिव जी का परिवार है, और भगवान नरसिंह जी के वाम अंग में भगवान गणेश के लिए देवस्थान बनाया गया था। और लगभग 250 वर्ष पुरानी बात है, जब मंदिर का कार्य चल रहा था तो भगवान की मूर्ति यहाँ पर आ गई थी।
तो कुछ समय के लिए भगवान को यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत सुंदर बगीचा था, तो यहाँ पर भगवान को अल्पवास के लिए विराजमान कर लिया था। और जब वहाँ नरसिंह मंदिर का कार्य संपन्न हुआ, गणेश भगवान का वहाँ पर स्थान बना, तो भगवान को यहाँ से ले जाना चाहा, लेकिन भगवान फिर यहीं विराजमान हो गए। सब लोगों ने कई प्रयास किए यहाँ से भगवान को उठा के ले जाएं, लेकिन चूँकि भगवान की जो प्रतिमा है, जो मूर्ति है, वो ऐसी स्थापित हो गई कि किसी प्रकार से कोई हलचल नहीं हुई। सब ने अपना अपना प्रयास किया, लेकिन भगवान की मूर्ति स्थापित हो गई। अंततः जो वहाँ के संस्थापक थे, उनको भगवान ने फिर रात्रि में स्वप्न में बताया कि मैंने अपना स्थान चुन लिया है, अब मेरा यहीं पर स्थान दिया जाए। तब से लगभग 250 वर्ष से भगवान यहाँ पर विराजमान हैं और यहाँ पर बहुत से श्रद्धालु आते हैं। सबसे बड़ा इतिहास प्रभु का, जो कि भगवान की दायावर्ती सूंड बहुत कम मिलेगी आपको। जहाँ दायावर्ती सूंड प्रभु के है, वहाँ तो स्वयं सिद्धि के विनायक बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर तो वास्तव में जो भी अपनी मन्नत लेके आते हैं, उनकी मनोकामना पूरी होती है। और सबसे बड़ा प्रमाण, भगवान के प्रांगण में जो पीपल का वृक्ष लगा हुआ है, बहुत पुराना वृक्ष है, उसमें भगवान ने स्वयं अपनी आकृति दी है। उसमें भगवान की आकृति स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तो इससे प्रमाण भी होता है कि भगवान स्वयं विराजमान है यहाँ पर। आइए हम उसी पीपल के पेड़ की ओर ले चलते हैं, जिसमें भगवान श्री गणेश की एक दंत बढ़ती डगाल है, जो सूंड की आकृति लिए हुए है। उसमें एक दंत भी अलग से डाल में बना हुआ है। हम दिखाते हैं वही डाल। आप जो देख रहे हैं पीला कपड़ा है, वह एक सूंड की आकृति का पूरी डाल है। पीले कपड़े के ठीक बाजू में भगवान श्री गणेश की आँख है। थोड़ा नीचे चलेंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि एक सूंड में दंत भी बना हुआ है। यही वह पेड़ है जहाँ पर श्री गणेश भगवान की आकृति उकेरी हुई है प्रकृति ने एक पीपल के पेड़ में। भगवान श्री गणेश का एक बहुत ही सात्विक रूप यहाँ पर हमको देखने मिलेगा। और एक और इस मंदिर के बिल्कुल सामने ही एक पीपल का वृक्ष है, जिसमें भगवान गणेश जी की आकृति उस पीपल के झाड़ में दिखाई देती है। और यह वृक्ष भी बहुत पुराना वृक्ष है और उसमें भगवान श्री गणेश जी का दर्शन होना, साक्षात्कार होना, ये भी लोगों के लिए एक आस्था के लिए प्रेरित करता है कि वृक्ष में भी उनकी प्रतिमा देखना, यह हमारे लिए जीवन के लिए बहुत ही पुण्य लाभदायक है। इसमें स्थापित पूर्व मुखी गणेश प्रतिमा के दर्शन करने दूर दूर से लोग आते हैं। गणेश पुराण में पूर्वमुखी गणेश प्रतिमा को विशेष फलदायक बताया गया है, इसीलिए यहाँ गणेश जी के भक्तों ने इस मूर्ति का मुख पूर्व दिशा में रखा है। यहाँ दूर दूर से गणपति बप्पा के भक्त आते हैं और अपनी मनोकामना भगवान गणेश के समक्ष रखते हैं। यहाँ की मनोकामना पूर्ण होने की अनोखी परंपरा है। इस परंपरा के तहत यहाँ आने वाले भक्त एक सिक्के को दीवार पर चिपकाते हैं। अगर वह सिक्का दीवार पर चिपक गया तो समझो भक्तों की मनोकामना पूर्ण हो गई। ये नरसिंहपुर का सबसे प्राचीनतम मंदिर है। यहाँ मान्यता है कि जो सच्चे दिल से सच्चे दिल से जो कामनाएं करते हैं वो सिक्का चिपकाता है तो उसी का सिक्का चिपकता है। बाकी तो यहाँ लाखों करोड़ों लोग आते हैं, गणेश चतुर्थी में आते हैं, बाकी हर बुधवार में भी गणेश जी के दर्शन करने आते हैं लोग बाग। लेकिन उनमें से कुछ भाग्यशाली ऐसे होते हैं जिनकी हर मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसलिए हम लोग भी समय समय पर गणेश जी के दर्शन करने आते हैं। और बाकी जैसे कोई भी फेस्टिवल पड़ता है गणेश जी से संबंधित तो उस फेस्टिवल में आते हैं और मनोकामनाएं हमारी भी पूरी हुई हैं। गणेश जी ने हमको भी बहुत कुछ दिया है, इसलिए श्रद्धा बनाए रखे हैं हम। और सभी पब्लिक नरसिंहपुर, खासतौर पे नरसिंहपुर की पब्लिक तो गणेश जी पर बहुत श्रद्धा बनाए रखे हुए है। मैं भगवान गणेश का बहुत पुराना भक्त हूँ और मैं जब से जन्म लिया हूँ, पहले तो मैं घर में गणेश जी रखता था, फिर वहाँ से यहाँ आ गया हूँ।
फिर वहाँ से आने के बाद मतलब मैंने यहीं सेवा शुरू कर दी है। तो मैं अपनी मान्यता से अभी तक मैंने चिपकाया नहीं था, एक बार और चिपकाया था। जब भी चिपक गया था मैंने अपनी वो क्या है श्रद्धा है, तो उस वजह से मतलब मेरे को विश्वास था भगवान मेरी श्रद्धा ज़रूर सुनेंगे। इसी वजह से मतलब भगवान ने मेरी सुनी। ओम गंग गंग गणपति नमो नमः, ये मेरा मंत्र था और वो गणेश भगवान के लिए है। तो मैंने वो मतलब मंत्र का जाप किया, यहाँ से परिक्रमा लेते हुए मैंने सिक्का रखा, तो वो ले लिया भगवान ने, मतलब मेरी मनोकामना पूरी होगी। इस सिद्धपीठ की वैसे तो अनेक विशेषताएं हैं, पर यहाँ स्थापित गणेश प्रतिमा तो अद्भुत ही है। मूर्ति श्वेतार्क गणेश के स्वरूप में है। मूर्ति के रूप में बैठे हुए गणेश जी की दक्षिणावर्त सूंड है। सचेतार्क दक्षिणावर्त सूंड की यह गणेश प्रतिमा बहुत दुर्लभ तो है ही, इसका प्रताप भी अद्भुत है। मंदिर में स्थापित गणेश जी के आशीर्वाद की कई गाथाएं कहीं सुनी जाती हैं। इस अनूठी और सिद्ध गणेश प्रतिमा के यहाँ स्थापित होने का किस्सा सुनकर तो यह लगता है कि मानो स्वयं गणेश जी यहाँ आने के लिए ललायत थे। इस गणेश प्रतिमा को दरअसल शहर के सुप्रसिद्ध नरसिंह मंडक्षदर में स्थापित करने के लिए लाया गया था। जब बाहर से यह प्रतिमा लाकर यहाँ खुले खेत में रखी गई तो नरसिंह मंदिर की स्थापना करने वाले जाट सरकार को गणेश जी ने दर्शन देकर कहा कि मुझे अब यहीं रहने दें, यहाँ से नहीं हटाएं। तब से ये विनायक प्रतिमा यहीं विराजित है। इस घटना को 250 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और श्री गणेश जी आज भी यहीं सुखासन में बैठकर अपने भक्तों को सुख समृद्धि का वरदान दे रहे हैं। नरसिंहपुर से TNI के लिए अमित वर्मा, कैमरामैन दुर्गेश बजाज के साथ।